reconciliation with the looters and plunderers, हुकूकुल इबाद के एहतराम की वजह से शायद अल्लाह ताला की मर्जी है वो आपको माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद को गस्ब करने वाले गासिबों को मैं खबरदार करता हूँ कि कभी भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। बाहर वालों का इतना कसूर नहीं जितना अंदर वालों का आज भी है मेरे भाई। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 14 जनवरी 1945 को पैदा होने वाले सैयद इकबाल हैदर का खानदान आगरा से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची को अपना मुस्तकिल घर बनाया। सैयद इकबाल हैदर ने इब्तिदाई तालीमी मदारिज कराची ही में तय किए और 1964 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में दाखिल हुए और 1966 में LLB का इम्तिहान पास किया। 1967 में सैयद इकबाल हैदर कानून की मजीद आला तालीम के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और लंदन में कानून की मशहूर दरसगाह लिंकन्स इन से कानून की आला तरीन डिग्री हासिल की। इंग्लैंड से वापसी के बाद सैयद इकबाल हैदर ने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी और साथ ही साथ अपने सियासी रुझानात का इजहार भी शुरू कर दिया। वो कौमी महाज़ आज़ादी के सेक्रेटरी जनरल बने, हुकूक इंसानी, शहरी आज़ादी और किसानों और मजदूरों की नुमाइंदा आवाज बनकर उभरना शुरू हो गए। मजदूरों के, मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला बना हुआ है। उसके ऊपर जुल्म दर जुल्म ये हुआ कि इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। ये बहरान है बिजली का जी, पानी का बिल्कुल, और फ्यूल का, जिसका इशारा आपने अभी किया। भाई ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंतहाई जालिमाना निजाम है। 1977 के ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ ने उनकी सोच पर गहरे असरात मुरत्तब किए। बूट वाले तो अभी भी चाहे तो 2 मिनट में आ जाए। जो हालात है मुल्क के, आज जो खैरपुर में कत्लेआम हुआ है, सेक्टेरियन वॉरफेयर हुआ है, कर्फ्यू लगा है, गिलगित में कर्फ्यू, स्कर्दू में कर्फ्यू, कोयटे में कोई फौजी भी एहतियात बरते बगैर नहीं गुजर सकता। और जमहूरी हुकूक की आज़ादी के लिए कमरबस्ता हो गए। जब जमहूरियत और अवामी हुकूक पर यकीन रखने वाली सियासी पार्टियों ने मार्शल लॉ के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाया तो सैयद इकबाल हैदर उसके बुनियादी अराकीन में शामिल थे। सिर्फ ये कि आपके ऐलान करदा हुकूक आपको नहीं मिले हैं, यही हाल है ट्रेड यूनियनों का भी, यही हाल है स्टूडेंट यूनियन का भी। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी या MRD के सेंट्रल कन्वीनर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। जैसे पाकिस्तान में आज टेररिज्म में सिविल सोसाइटी, सिविलियन अवाम 70,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं पिछले 3 सालों में। हमारी अफवाज पाकिस्तान शहीद हो रही है, हमारे पुलिस वाले शहीद। तो भाई ये हमारे मसले का हल नहीं। तहरीक बहाली जमहूरियत की इस तहरीक में इकबाल हैदर कम से कम 10 बार जेल भी गए मगर अपने मिशन से मुंह न मोड़ा। 1988 में इकबाल हैदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और 1989 में वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुकर्रर हुए। पीपल्स पार्टी में उनकी आमद एक नौजवान, ज़हीन, माहिर कानून और उसूलों पर डट जाने वाले इंसान की हैसियत से हुई। उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एतमाद भी हासिल था और 1990 में उन्हें पीपल्स पार्टी कराची का सदर बना दिया गया। 1991 में सैयद इकबाल हैदर पीपल्स पार्टी के सेनेटर बने और नवंबर 1993 में वफाकी वजीर कानून का कलमदान संभाला। ताहम दिसंबर 1994 में बाज़ उमूर पर इख्तिलाफ के बाइस बाउसूल सैयद इकबाल हैदर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। ताहम वो पीपल्स पार्टी के लीडर और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन ही रहे।
2005 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر اپنی ساری توانائیاں حقوق انسانی کے لیے صرف کر دیں۔ وہ انسانی حقوق کمیشن کے بنیادی اراکین میں سے تھے اور شریک چیئرپرسن بھی تھے۔ سچائی، اصول پرستی، بے لاگ رائے کا اظہار، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی سرشت، ان سب نے اقبال حیدر کو ایک مشہور، مقبول اور محبوب شخصیت بنا دیا تھا۔ میری سب سے بڑی بیٹی کو سیاسی بھی شوق بھی تھا اور بی بی کے ساتھ بھی وہ، ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہادت کے ہی دن ان کا فون آیا تھا تو علیزے واز ناٹ اویلیبل، تو میسج میں نے فوراً پہنچایا۔ جب اس نے فون کیا تو صفدر عباسی نے اٹھایا، ان کا بھی تو بی بی جلسے میں ہے، جلسے کے بعد وہ تم سے بات کریں گے۔ میری بیٹی رائٹر بھی تھی، آرٹیکلز لکھتی تھی جو بے نظیر صاحبہ کو بہت پسند آتے، تو بس وہ ثانیہ ہوا۔ وہ جلسے کے بعد بات کا موقع، بات بگڑ گئی، بی بی شہید کر دی گئی۔ وہ 27، تو یہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ میری بیٹی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، پورا خاندان کیا بتایا، سب پورا پاکستان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آج بھی ہم سوچتے ہیں۔ تو میرے بچے 30 میرا ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سے بیرسٹر ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے۔ دوسری بیٹی ہے، وہ انگلش لٹریچر کی ماسٹر ہے انگلینڈ سے، تینوں نے باہر سے تعلیم پائی اور وہ بھی ٹیچنگ کے پروفیشن میں ایکسیل کرنا چاہ رہی ہے۔ مناہل بھی، حماد، حیدر، میرا سب سے چھوٹا بچہ، بس 3 بچے ہیں۔ دے آر ڈوئنگ ویری ویل، آئی ایم سو گلیڈ۔ مجھے کوئی ان کی جانب سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے کسی چیز کو، بلکہ میں پہلے سگریٹ پیتا تھا، وہ میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اس سے نجات پالو۔ اور میں پلیز کہتا ہوں کہ سگریٹ یا وہ چرس یا پوٹ جو بچوں میں لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں، میرے بچوں میں کبھی، اور یہ ایس ٹی سی اور یہ جو لعنت پھیل رہی ہے اور جو ابھی ڈرگ کا اسکینڈل ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ کیا ہے پاکستان میں۔ دیکھو ایس ٹی سی ہو یا ہیروئن ہو یا پاؤڈر ہو، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ متعدد ٹی وی پروگرامز میں ان کی شمولیت اس بات کی غماز تھی کہ وہ اگر اختلاف کریں گے تو کھل کر کریں گے۔ وہ خود امریکن سینیٹرز کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایڈ ہے، اس کا آدھے سے زیادہ تو لوٹ مار کی نظر لوگوں کے، حکمرانوں کی جیبوں میں گھس جاتا ہے، ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹ کی نظر ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ان کے خیالات بہت واضح تھے اور اظہار رائے کسی مفاد کے بغیر۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے چائنا اور ہندوستان کے حکمت عملی سے۔ انہوں نے اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کو ریزالو کمپلیٹلی کیے بغیر، نظر انداز کر کے انہوں نے کہا آگے بڑھو۔ آج چائنا اور انڈیا، دنیا میں انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر چائنا ہے۔ ایک بات، کشمیر کے ایشو کو میں نہیں کہتا کہ بالکل دفن کر دو، قطعاً نہیں، لیکن لائن آف کنٹرول کو پہلے فیز میں اٹ کین ناٹ بی بائی اسٹروک آف پین، نہیں ہو سکتا، جنگ سے نہیں ہو سکتا، جنگجو جہادیوں سے نہیں ہو سکتا اس مسئلے کا حل۔ اس میں بیچارے کشمیریوں کی شہادتیں اور زیادہ ہوئی ہیں۔ جب آپ نے 88 سے یہ جو مختلف لشکروں کو تربیت دی تھی تو انہوں نے اس کے نتیجے میں کشمیریوں کا خون بہا تھا۔ خدا کی قسم کشمیریوں کو مظفر آباد سے اسلام آباد آنا زیادہ تکلیف دہ ہے سری نگر جانے سے۔ اس ناچیز نے ہی کئی بار
इस बात की निशानदेही की थी कि एक से ज्यादा नेशनैलिटी रखने वाले किसी भी शख्स को पाकिस्तान के आईनी ओहदे रखने का कोई हक आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर और मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने इस नुक्ते पर आज के प्रोग्राम को रखा, जो कि बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि हमारी मुमलिकत पाकिस्तान में जितना गैर मुल्कियों की यरगमाल है, उफ, भरमार है, और खास तौर पर वो शोबे जिनका के ताल्लुक दौलत से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है, वो खुद अमेरिकन सेनेटर्स कह चुके हैं कि ये जो एड है इसका आधे से ज्यादा तो लूटमार की नजर लोगों के हुक्मरानों की जेबों में घुस जाता है। इसमें 3 नए बुनियादी हुकूक का इजाफा किया गया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जी, फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल, इसके साथ साथ उन्होंने औरतों की सीटों को कायम रखा है और 58(2)B को खत्म किया है और पार्लियामेंट और वजीर आजम पूरे निज़ाम को पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बनाया है और प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो गलत तौर पर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में दिए गए थे वो बजा तौर पर ले लिए गए, प्राइम मिनिस्टर को दिए। जब सारे टैक्स आपने विदहोल्डिंग टैक्स से लेने हैं, सारे इनकम और रेवेन्यू आपने बिजली के बिलों से लेनी है, पेट्रोल से लेनी है, पानी से लेनी है और टैक्स से, तो फिर ये किस मर्ज की दवा है? ये सिर्फ रिश्वतें लेने के लिए CBR या उसका नया नाम क्या फेडरल रेवेन्यू FBR वगैरह जो बनाए, ये किस मर्ज की दवा है? अगर ये ना हो तो तुम्हारे इसके इखराजात और रिश्वत वो खत्म हो जाए, उससे इनकम हो जाए, क्योंकि इन हुकूमत की तो मुकम्मल तरजीह ये है कि इनडायरेक्टली टैक्स करो, ये कोई तरीका नहीं है। नौजवानों को उन्होंने ग्रूम किया, उनको स्टाइपेंड भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे, तमाम तर देते थे और वो गोल्ड भी डिस्कवर कर चुके थे जी। और ऑयल के एक्सप्लोरेशन में भी वो मुलव्विस थे। फुली डिटरमिन्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बनाया। बाहर वालों का इतना कसूर नहीं जितना अंदर वालों का आज भी है मेरे भाई। इस घर को आग लग गई, घर के नहीं बिल्कुल। अरे भाई, एक बड़ा साइंटिस्ट थे, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, मेरे पास आए थे 90s में जब मैं हुकूमत में था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई सोलर एनर्जी का मुफ्ती साहब थे, नेस्ट था शायद, वहां पर सोलर एनर्जी का प्रोग्राम को किस तरीके से सबोटाज किया गया। आपने इकबाल हैदर साहब कभी किसी से प्यार किया? क्यों नहीं, बल्कि इंसानी जबल्लत और इंसानी एहसासात का हिस्सा है कि वो सिन्फ नाजुक है। अगर किसी ने प्यार नहीं किया तो मैं समझता हूँ उसकी इंसानियत, इंसानी शख्सियत का एक गोशा अहम वो खाली है। तो मैंने तो किया भाई, मेरी शादी भी एक अपनी पसंद से हुई। प्यार का नतीजा है? बिल्कुल प्यार का नतीजा है। 11 नवंबर 2012 को ये बुलंदो बाला आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सैयद इकबाल हैदर की नागहानी वफात पर सारी दुनिया में बिखरे उनके लाखों दोस्तों और चाहने वालों में गम और अंदोह की लहर दौड़ गई। उस रोज सैयद इकबाल हैदर ट्विटर पर द मोस्ट मेंशन्ड पर्सनालिटी थे।